सो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। मैं बताना चाहूंगा इसके पहले मैंने 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन करवाया था इस चैप्टर के। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, देन उसके बाद दो और सीरीज आने वाली है 4 एंड 3 मार्क्स का, जिससे ये आपने सीरीज कंप्लीट कर ली भाई आपका पूरा हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर को। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो किसी भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करना या कोई और सब्जेक्ट करना तो भाई बस वो टॉपिक का नाम लिखो, गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपकी आंखों के सामने डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आ जाएगा, समझ में आए। एंड गाइस बस वही चीजों की प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। साइंस अगर आपको डिफिकल्ट लगे प्लीज एक बार साइंस का चैप्टर नाम लिखो एंड गिरी ट्यूटोरियल लिखो गाइस, एक बार देखो आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएगी। हाँ दोस्तों एक मजे की बात बताना चाहूंगा, पूरा का पूरा मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया। अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, दिल में बहुत दुख है। दुख इसलिए है कि मैंने पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, बट क्या करूं, बाद में देखा कि मैंने पीसी ऑन ही नहीं था। ये देखो थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखो ये लाइनिंग इसी का है, बट क्या कर सकते, होता है कभी कभार, थोड़ा हार्ड चला दो, थोड़ा मोटिवेशन मिले अंदर से। सो गाइज नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूँ एंड साथ में आप मुझे कमेंट में बताना कि मैंने 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि 3 मार्क्स के एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, वो भी मैं लाने वाला हूँ, बस आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट मिला तो चलो, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल। ओके सो गाइस क्या ये क्वेश्चन कैसा है पता है, ये क्वेश्चन ना अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, जो मार्च 20 में आया हुआ था। इसके अंदर दोस्तों अपने को फ्रैक्शन फाइंड करना है एंड फ्रैक्शन के लिए गाइस आप सभी को पता दो चीजें चाहिए रहती है, एक न्यूमरेटर चाहिए रहता है और एक डिनोमिनेटर चाहिए रहता है। तो दोनों हमें फाइंड करना है, एक को हम x ले लेंगे, दूसरे को हम y ले लेंगे एंड जो कंडीशंस दिया है उस कंडीशंस वाइज हम इक्वेशन बना के x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलो, लेट न्यूमरेटर बी x and denominator बी वाई। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो गाइज अब क्या लिखा हुआ, अब जो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन एंड पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइज क्या दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया, y लिया है, इज मतलब इक्वल, मोर मतलब +4, मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डबल करना है। अब दोस्तों मैंने हमेशा जो भी मुझसे जो भी बच्चे पढ़े होंगे प्रैक्टिस सेट में, मैं एक तरीका बताता हूँ कि x को पत्नी ले लो, y को पति ले लो एंड जो नंबर्स दिख रहा है, ओनली नंबर्स आपको दिख रहा है उसको वो ले लो। मतलब पत्नी को हमेशा पॉजिटिव रखने का ट्राई करो एंड पति कैसा भी रहे भाई बस उसके साथ रहे, और वो को अलग कर दो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। सर क्या बोल रहे बताता हूँ, जिन्होंने सुना होगा उनको तो पता ही होगा। ये एक्स पत्नी पॉजिटिव है तो इसके जगह को चेंज नहीं करना, ये अपने जगह पे ही है। पति को इसके पास आना पड़ेगा और इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, एंड पत्नी के साथ वो भी था तो वो को साइड करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों का झगड़ा होगा, एंड ये दूसरे साइड गया तो ये हो गया -4, हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गाइस फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन, फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है ध्यान से हम लिखते हैं। क्या लिखा देखो, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया y बिकम 12 टाइम्स, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या था, x था, पर आगे खत्म नहीं हुआ है। इफ बोथ द न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर आर रिड्यूसेस बाय 6, दोनों को और 6 कम करना है तब वो 12 टाइम्स होगा। ये देखो बस यहीं से कॉपी कर लिया, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ वी रिड्यूस -6 ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड अगर -6 रिड्यूस करेंगे तो डिनोमिनेटर 12 टाइम्स न्यूमरेटर के हो जाएगा। अब गाइस इससे इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, y -6, 12x 12x एंड 12 6 72। ओके अब दोस्तों वही तरीका जो प्रदीप सर ने आपको बताया, क्या बताया देखो, ये हम क्या करेंगे, ये x और y को साथ में रखना है, तो x पॉजिटिव है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, इसके पास कौन आएगा, ये y आएगा। नंबर्स को, अब नंबर्स को कैसे चेंज करें, देखो जो बड़ू नंबर है उसको चेंज मत करो, उसके बाद छोटू नंबर लेके आओ। तो -72 -6 के कंपेरिजन, माइनस में है ना, माइनस के कंपेरिजन, इसलिए ये छोटू हो गया या बड़ू हो गया, तो ये इसके पास जाएगा।
तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 12x अपने जगह पे ही है, इसके पास पति आया मतलब माइनस हो गया। अब गाइस -6 यहाँ पहले से ही था, ये 72 इस साइड आया क्योंकि ये बड़ू है, इसके बाद छोटू आएगा तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। हो गया 12x प्लस माइनस -72 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 66। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोस्तों अगर आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखते हो तो ये जो सेम वेरिएबल है इसका साइन भी सेम है, कोएफिशिएंट भी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो साइन भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है। अगर साइन भी सेम रहता तो इक्वेशंस को हम लोग माइनस करते, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ओके फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके आप गाइस बड़े इक्वेशन को पहले लिख लो, देखो 66 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, एंड ये छोटू इक्वेशन को उसके बाद लिख लो और माइनस करना है दोनों को, 2x माइनस वाई इक्वल -4, एंड जब भी माइनस करते हैं अंदर के साइन चेंज है, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, 12x में से 2x गया तो ओनली कितना बचेगा, 10x बचेगा, सही बात है, एंड प्लस माइनस कैंसिल। अब 66 माइनस 4 कितना, अच्छा प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 70। अब देखो 10x इक्वल टू 70, देयरफॉर x इक्वल टू, ये डिवाइड में आ जाएगा इसलिए 10 7 70, तो x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी, जिसमें मर्जी करे उसमें पुट करो, दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन जिसमें मर्जी करे आंसर वही आएगा। x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो हम पहले हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है, पहला 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, अब x के जगह पे कितना है 7, 7 2 14, एंड 14 इक्वल के साइड आएगा तो हो जाएगा हमारा -14, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 18। तो गाइस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मेरे को फ्रैक्शन पूछा है ना, इट्स फ्रैक्शन इज x ऊपर लिखेंगे 7 एंड y नीचे लिखेंगे, हो गया खत्म। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन के अंदर गाइस अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर मैं सिंपल सा फटाक से बता देना चाहता हूं कि मनीष एंड सविता का प्रेजेंट एज अपने को फाइंड करना है एंड कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, और मार्च 2022 के अंदर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब प्रेजेंट एज मतलब अभी मनीष और सविता का क्या एज है वो अपने को फाइंड करना है। तो भाई एक के एज को हम x ले लेंगे, दूसरे के एज को हम y ले लेंगे, सेम वैसा ही करेंगे। तो लेट दी मनीष एज बी x years and सविता एज बी y years। ओके दोनों ले लिया। अब गाइस ये हो गया। अब कंडीशन फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ, सम मतलब प्लस, प्रेजेंट एज एजेस ऑफ मनीष एंड सविता, बार बार मुझे मनीषा उसमें याद आ रही है, प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीषा एंड सविता इज 31 ईयर। दोनों को प्लस करने के बाद दोनों के प्रेजेंट एज का सम 31 ईयर होता है। तो मनीष के एज को हमने x ले लिया एंड सविता के एज को हमने y ले लिया, दोनों को प्लस करने का 31 होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ओके अब दूसरा गाइस, दूसरा कंडीशन आगे क्या लिखा हुआ है, मनीष एज 3 ईयर अगो, मनीष एज 3 ईयर अगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले। तो पहले मैं 3 साल पहले, जैसे मैं अगर मैं आज 10 साल का हूं तो 3 साल पहले कितना रहूंगा, तो बस उसमें 3 माइनस कर देने का। तो दोनों का हमने प्रेजेंट एज x और y लिया है, अभी का एज x है, दूसरे का अभी का एज y है, तो 3 साल पहले कितना होगा, बस उसमें 3 क्या करने का, माइनस। 3 साल, अगर 3 साल बाद का पूछा तो प्लस कर देने का, यहाँ 3 साल पहले पूछा है 3 ईयर अगो, तो हम यहाँ लिखेंगे
3 year अगो इसका मनीष एज अभी x है, 3 साल पहले, बस 3 माइनस कर दो। अब इसके बाद दूसरा सविता एज y -3 years हो गया। अब गाइस कुछ कंडीशंस है अपने को। कंडीशंस क्या दिया हुआ है ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है। पहले यहां लिख देता हूं, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन मनीष एज 3 year अगो वॉज 4 times। तो 3 साल पहले मनीष का एज क्या था, x -3 लिख लिया। मनीष एज 3 year अगो वॉज मतलब इक्वल 4 times द एज ऑफ सविता। एज ऑफ सविता 3 साल पहले कितना था, y -3 हो गया। मनीष एज 3 year अगो वॉज 4 times किसका, एज ऑफ सविता हो गया। अब गाइस बस इस इक्वेशंस को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना है। 4y 4 3 देखो 4y एंड -4 3 12। अब वही घिसी पीटी कहानी, मैंने बोला x और y को साथ में रखो। x पॉजिटिव है तो इसको चेंज नहीं करना है, इसके पास y आएगा तो ये हो जाएगा -4y एंड -12, ये नंबर भेज दो उसके पास, तो -3 इक्वल के सेट गया तो +3 हो गया। काम खत्म। अब गाइस देखो x -4y प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा -9 हो गया। दोनों इक्वेशन बन के तैयार है। अब दोनों इक्वेशन अगर बन गए तो भाई सॉल्व करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। अब देखो जिस सेम वेरिएबल, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है और साइन भी सेम है, इसमें भी प्लस है उसमें भी प्लस है। जब भी सेम साइन रहता है इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलो करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ओके तो यहां माइनस करते हैं। सबसे पहले जो बड़ा वाला इक्वेशन उसको ऊपर लिखते हैं, x + y = 31 एंड छोटू वाला इक्वेशन x -4y = -9 एंड दोनों का माइनस करना है। जब भी माइनस करते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस का प्लस हो गया, प्लस x -x गए हो, प्लस 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 4y + 1y क्या होगा 5y हो जाएगा। इसके बाद गए देखो प्लस प्लस 31 में 9 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब गाइस 5y = 40/5 ये हो गया y = 8। तो y की वैल्यू तो आ गई। y कौन है, अपनी सविता का ईयर 8 इयर्स की है। अब हमें मनीष का एज फाइंड करना है। पुट y = 8 इन इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन में मर्जी करे, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहला इन इक्वेशन फर्स्ट, और पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 31, x y की वैल्यू कितनी है 8 = 31 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो हमारा कितना बचेगा 23 इयर्स। ओके तो हमें दोनों मिल गया। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष 23 ईयर का है और जो सविता है वो 8 इयर्स की है, तो दोनों का हो चुका है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस, ये वाले क्वेश्चन को ना जुलाई 2022 के अंदर आया था। ये वाले क्वेश्चन को आप क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आप सभी को इक्वेशन के फॉर्म में ही सॉल्व करवाऊंगा। देखो क्योंकि इसमें लिखा नहीं है ना आपको किससे सॉल्व करना है, तो हम लोग जिस तरह से अभी सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा। तो 3x - 2y = 5/2 ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब गाइस देखो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ax + by = c, इसी फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। 3x - 2y = 5/2 = 5/2 - 2y = 5/2 - 2 y = 5/2 - 2 इसी फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है।
गाइज मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट थोड़ा और इक्वेशन को सिंपल करने के लिए अगर ये 2 को मुझे हटाना है तो मैं पूरे इक्वेशन को, अगर जिसको देखो अगर डिवाइड वाले हटाना है तो उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। बोलते ना सांप को सांप से ही मारा जाता है, सांप नहीं बोलते ना, ऐसे कोई कहावत है कि इसको मारना है तो जैसे लोहे को नहीं, क्या बोलते हैं, डायमंड को डायमंड कट किया जाता है, जो भी है समझ लो। मतलब कहने का मतलब ये 2 को अगर मुझे हटाना है तो 2 डिवाइड में है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6 एंड 2 2 4, एंड यहाँ 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 डायरेक्ट 2 को पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल हो गया और 5, सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब गाइस दूसरा इक्वेशन देख लो क्या है, अगला वाला इक्वेशन ये दिया हुआ है 1/3x प्लस 3y इक्वल टू -4/3। फिर से गाइस ये 3 को मुझे हटाना है तो ये डिवाइड में है तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x बचेगा। यहाँ तो है नहीं ना, यहाँ डिवाइड में कोई नंबर है क्या, नहीं, तो इसलिए यहाँ पूरे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ कर रहा हूँ तो 3 कैंसिल, यहाँ तो है नहीं तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9, एंड गाइस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 क्या होगा, कैंसिल, ओनली क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये नया इक्वेशन 2 फ्रेम हो गया। अब इसी इक्वेशन के दम पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा कि इसमें वेरिएबल तो सेम है बट कोएफिशिएंट दोनों का सेम नहीं है। इस वाले x का 6 है, यहाँ 1 है, y का 4 है, यहाँ 9 है, तो किसी एक को सेम करना पड़ेगा हमारे इक्वेशन को आगे करने के लिए। तो गाइस यहाँ 6 है तो यहाँ भी हम लोग 6 ला देते हैं तो x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय, ये वाले को सेकेंड को किससे करेंगे, 6, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 6, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 6, तो 6x 6 9 54, और इसके बाद यहाँ -6 4 24, ये हो गया हमारा नया इक्वेशन। और जिससे काम हो गया उसको भूल जाओ, तो मतलब इससे हो गया ना, ये दोनों से मतलब है अपने को, ये दोनों से, ओके, ये दोनों पे अपने को फोकस करना है एंड इसी से अपने को इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप देखो ध्यान से, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, साइन भी सेम, जब भी सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट और साइन भी सेम रहता है तो इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब गाइस सॉल्व करने के टाइम बड़ू वाला इक्वेशन ऊपर रखो, क्योंकि ये प्लस में इसलिए इसको ऊपर रखते हैं, 6x -4y इक्वल टू 5, एंड ये छोटू है क्योंकि -24 है तो ये वाले इक्वेशन को नीचे रखो, 6x प्लस 54y इक्वल टू -24, एंड पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना है, माइनस, मतलब माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, अब प्लस 6x -6x गए हो, माइनस माइनस प्लस 54 प्लस 4 कितना है 58 y और माइनस का साइन, देन इसके बाद गए प्लस 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 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29। अब देखो y की वैल्यू ध्यान से देखो, 58 इक्वल की इस साइड आएगा, इक्वल इस साइड आएगा, तो गाइस मल्टीप्लाई वाले को ला रहा हूँ, ये मत करना, बहुत सारी ये हरकत करते हैं ना, 58 इक्वल की साइड आया तो माइनस का प्लस हो गया, मैंने देखो 58 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बार में एक ही प्रोसेस होता है, तो 58 इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा और साथ में अपना साइन भी साथ में लेके आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने बस मल्टीप्लाई को डिवाइड में लेके जा रहे थे, एक बार में एक ही प्रोसेस होता। अगर ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा, तो आप -58 को उस साइड लेके जाते तो +58 होता, बट यहाँ मल्टीप्लाई में है, समझ में, इसलिए इसका साइन भी जाएगा। तो y अभी और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 29 1 29 एंड 29 2 58, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -1/2 हो गया। अब गए दूसरा, सेम कैसे करेंगे, पुट y इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन जिसमें मर्जी करे, जिसको आप भूल गए थे ना उसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसको भूल गए थे ना इसी में पुट कर दो, तो पुट y इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन सेकेंड, जिसको हम भूल गए थे, कौन सा इक्वेशन है, x
+9y इक्वल टू -4 और x +9, y की वैल्यू कितनी है -1/2 इक्वल टू -4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो देखो 9 1 जा 9, 9/2 इक्वल टू -4। अब -9 इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो -9 ना, -9 इक्वल की साइड आएगा तो +9/2 हो जाएगा। अब गाइस इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो एलसीएम निकाल सकते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपकी जैसे मर्जी करे, जो मर्जी करे वो कर सकते हो। हम यहाँ कर देते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, सिंपल ही है। 4 2 जा 8, यहाँ कुछ नहीं है तो कंसीडर 1 किया जाता है। 9 1 जा 9 और प्लस में है ना, 9 1 जा 9 प्लस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये दोनों को एक दूसरे के साथ, इसको इसके साथ किया तो 4 2 जा 8 आया, इसको इसके साथ किया तो 9 1 जा 9, अब इसको 2 1 जा 2। अब सॉल्व करो, देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गया तो हमारा बचेगा दोस्तों 1 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 2, क्योंकि बिगर नंबर को प्लस का साइन। तो आ गया दोनों आंसर, x की वैल्यू आ गई 1/2 एंड y की वैल्यू कितनी, -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हो गया सॉल्व, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब गाइस मैं बताना चाहूंगा, अब 3 मार्क्स के लिए आप ऑब्जर्व करोगे ना गाइस, तो मैं अभी इसमें से एक क्रैमर्स रूल है, जैसे मार्च 2023 के अंदर भी क्रैमर्स रूल आया था, मार्च 2024 के अंदर भी क्रैमर्स रूल आया था, अगेन गाइस जुलाई 2024 के अंदर भी क्रैमर्स रूल आया था, एंड इसके बाद गाइस 2025 के अंदर भी क्रैमर्स रूल आया था। तो गाइस क्रैमर्स रूल तो सेम ही, जैसा अगर आपको मेथड आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्रैमर्स रूल के मैंने एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूँ, एंड बाकी जो 3 क्वेश्चन मैंने नीचे दिया इसका होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, क्योंकि मैथड तो सेम टू सेम ही है गाइस, मैथड तो सेम टू सेम है, तो वही करके कोई मतलब नहीं है, तो वो तीनों मैं आपको दे दूंगा, आपको करना है इसको। ओके, और गाइस फिर इसके बाद अब होमवर्क में देखो कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। मेरा थोड़ा तरीका क्रैमर्स रूल को करवाने का अलग है, आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी तरीके से हो भी जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ, ध्यान से हम देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन 4m प्लस 6n इक्वल टू 54, एंड दूसरा हमारा है 3m प्लस 2n विच इज इक्वल टू 28। अब गाइस मैं कैसे करवाता हूँ पता है, मेरा तरीका ये है, पहले वाले इक्वेशन के अंदर जो पहला वाला कोएफिशिएंट उसको a ले लो, इसको b ले लो, दूसरे वाले को c ले लो और इसको d, और ओनली जो कांस्टेंट टर्म है उसमें पहले वाले को e है, दूसरे वाले को f। जैसा आपने को दिया ये पहला वाला और ये दूसरा वाला ऐसा ही कंसीडर करना है, जिससे अभी देखो कितना सिंपल हो जाएगा। क्रैमर्स रूल के अंदर हमें क्या फाइंड करना रहता है, x और y फाइंड करना रहता है, और x और y के लिए हमें dx और dy और d ऐसे 3 चीजें फाइंड करनी रहती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों हम लोग d फाइंड करेंगे। d के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, a b c d ऐसा ही। अब गाइस a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 6, एंड c की वैल्यू कितनी है 3, एंड d की वैल्यू कितनी है 2। बस खत्म हो जाएगा। देखो 4 2 सा, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, बस ये दोनों को इसके साथ, ये दोनों को इसके साथ और बीच में माइनस, तो 4 2 सा 8, 6 3 सा 18, एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -10। तो ये हो गया हमारा d, d डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आ गया। अब इसके बाद गाइस अगला dy dx, dx कैसे फाइंड करेंगे, देखो मेरा तरीका ध्यान से। अब देखोगे AC की जगह पे EF लिख देंगे, और BD वैसे का वैसा ही, BD वैसे का वैसा ही। अब गाइस EF की वैल्यू क्या, E की वैल्यू कितनी 54, F की वैल्यू कितनी है 28, B की वैल्यू कितनी है 6, एंड D की वैल्यू कितनी है 2। अब बस मल्टीप्लाई करो, 54 4 2 सा 8 एंड 5 2 सा 10 हो गया, बीच में माइनस, 8 6 सा 48, 6 2 सा 12, 12 में फिर से अगर 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 116 में से 10, अच्छा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 में से यहाँ माइनस कर देते हैं, 8 0 ये 6 और 1 0, तो हमारा कितना बचा 60, बट किसका साइन, माइनस का साइन। ओके, माइनस का साइन, तो ये हो गया हमारा dx। अब dx भी निकल गया। अब दोस्तों क्या फाइंड करना है, dy फाइंड करना है।
dy फाइंड करना है। dy के लिए सिंपल सा, आप वैसे bd के जगह पे ef ले लो और ac वैसे का वैसा ही। देखो सर ने क्या किया, सबसे पहले ABCD लिखा, फिर पहले AC की जगह पे EF लिखा, देन बाद में BD की जगह पे EF लिखा। बस यही मैंने चेंज किया, ध्यान से देख लो। बस पहले एक बार इसके जगह EF लिखा और दूसरी बार इसके जगह EF लिखा, और बाकी कोएफिशिएंट तो हमें यहीं से मिलेगा। अब देखो A की वैल्यू कितनी है 4, C की वैल्यू कितनी है 3, E की वैल्यू कितनी है 54 एंड F की वैल्यू कितनी है 28। हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 4 32 एंड 4 2 8। 8 में फिर इसके बाद हमें कितना 3 प्लस करना रहेगा, तो 11 हो जाएगा। 111 माइनस 4 3 12, 4 3 12। देन इसके बाद गए 5 3 15 116, और 162 के अंदर गए 162 में हमें 112 माइनस करना, 0 6 में से 1 गया तो 5, फिर 1 में से 1 गया 0, ये हो गया हमारा -50। ओके, तो बस अब हमें क्या मिल गया, dy भी मिल गया, हमें d भी मिल गया, dx भी मिल गया, dy भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो मैं रफ कर दूं पहले, हमें फाइंड करना है x और y बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो x कैसे होगा, dx बाय d। अब dx कितना है दोस्तों, dx -60, और d कितना है दोस्तों, d -10। तो पहले माइनस माइनस कैंसिल, 10 10 1 10, 10 6 60, तो x इक्वल टू 6 आ गया। और y की अगर बात करूं तो dy बाय dy कितना है -50, और d कितना है वही है 0 0 10 1 10, 10 5 50। तो x और y, x 5 आ गया और y कितना आ गया 6 आ गया। इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो गाइस हो गया आराम से भाई, खत्म। 3 मार्क्स आराम से झोली में गिर गए भाई। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, और इसको सबको आपको इसी तरह से करना है, इसी तरह से बाकी को करना है। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ गाइस, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये ध्यान रखो, हमें इसकी ये बहुत याद रखना है, पता है ये ही हमारी हैबिट गलत हो जाती है। हमें देखो ये m और n फाइंड करना है, m और n फाइंड करना है, तो x मत लिखो, यहाँ क्या लिखो m लिखो, m, क्योंकि हमें x और y थोड़ी दिया है, और इसके जगह पे n लिखो, ये n फाइंड करना है n, और यहाँ भी हमारा n। देन इसके बाद ये हम पहले क्या फाइंड करेंगे m, तो इसको ऐसा फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा m इक्वल टू dm अपॉन d, और फिर इसलिए हमें m की वैल्यू मिल जाएगी m इक्वल टू 6, और फिर इसके बाद ये y, ये n है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू dn बाय d। ओके, फिर यहाँ चाहिए, मैंने उल्टा लिख दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 5। हो गया, ये बस ध्यान रखो। अब क्योंकि यहाँ x और y तो नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, m और n फाइंड करना है ना, m और n फाइंड करना है, तो हमें उसी तरह से लिखना पड़ेगा। ओके क्लियर, बाकी फॉर्मूला वही है, बस जो वेरिएबल दिया था उसके जगह हमने चेंज कर दिया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस क्या लिखा हुआ है देखो, two numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19। फिर से गाइस सबसे पहले हमें दो नंबर चाहिए, एक स्मॉलर नंबर एक ग्रेटर नंबर, तो हम लोग दो नंबर ले लेते हैं। लेट दी, क्या चाहिए हमें, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ओके, ग्रेटर नंबर हमने x ले लिया और स्मॉलर नंबर हमने क्या ले लिया, y ले लिया। अब गाइस कंडीशन देखो, पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो ग्रेटर नंबर x एंड स्मॉलर नंबर y, और दोनों के बीच का डिफरेंस विच इज इक्वल टू 3। टू नंबर्स डिफर बाय 3, ये हो गया फर्स्ट। ओके, अब गाइस फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, इस पे लिख देने का पहला कंडीशन फ्रॉम दी, ये पहला ऊपर वाला पहला कंडीशन था। फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है, द सम मतलब प्लस
ट्वाइस द स्मॉलर नंबर को डबल करना है, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। एक्स को हमने बड़ा नंबर लिया था, उसको ट्रिपल करना है। इज मतलब इक्वल इज 19 हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइस दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखते हो तो फिर से गाइस यहाँ कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं लग रहा है। इसका भी 3 है, इसका 1 है, तो सेम नहीं है। इसका भी सेम नहीं है, तो किसी एक को हमें सेम करना पड़ेगा। या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो। तो y को सेम कर लेते हैं क्योंकि अपोजिट साइन हो जाएगा। अपोजिट साइन हो जाएगा तो भाई ऐड करने में ज्यादा मजा आता है। तो भाई यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, 2s 2, 2y 2 एंड 3 2 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इससे अपना काम हो गया तो इसको भूल जाओ। अब मतलब क्योंकि हमने इसको तो मॉडिफाई कर दिया ना, ये देखो यहाँ मॉडिफाई कर दिया। अब देखो ये +2y, ये -2y, तो दोनों इक्वेशंस को, ये अपोजिट साइन है ना, इसका माइनस, सब जब भी अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ऐड करो, 3x + 2y is equal to 19 plus 2x minus 2y equal to 6 plus 2y minus 2y गए हो, 3x plus 2x 5x, 19 plus 6 25। अब 5x equal to 25। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, x equal to 5 आ गया। अब इस x की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू, y की। पुट x equal to 5 इन इक्वेशन जिसमें मर्जी है, जिसको भूल गए थे ना उसको याद कर लो, क्योंकि अपना जब काम निकलता है तो अपने को फिर से जाना पड़ता है। पुट x equal to 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैथ हमें ना बहुत सारे लाइफ के लेसन भी सिखा देता है, इसलिए किसी को भूला मत करो भाई, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो एटलीस्ट जरूरत के लिए इसको याद रखा करो। तो x की जगह 5 है, x की वैल्यू 5 है तो x की जगह 5 रख दिया। 5 इक्वल की साइड गया, -5 हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, ये हमारा बचा 2, दोनों साइड से ये कैंसिल, y इक्वल टू 2 आ गया। ओके, x की वैल्यू भी 5 मिल गई, y की वैल्यू भी 2 मिल गई, काम तमाम हो गया। एंड गाइस आगे के सभी क्वेश्चन जो है वो देखो क्रैमर्स रूल से रिलेटेड है। ये देखो और क्रैमर्स रूल, और अगर बेहतरीन तरीके से समझना है आप लोगों को, क्रैमर्स रूल में कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को मेरा जो एक्सरसाइज का वीडियो है ना वो देखना चाहिए। उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को बताया। तो शायद गाइस जो चीजें मैंने बताई उसको आपको जरूर समझा होगा। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।